एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोग का स्वागत है। हम आज आप लोग के बीच फिर से लेकर आए हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक पुनर्परीक्षा 12 जुलाई 2017 को जो हुआ था उसका जो है आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि हम जो है आप लोग के लिए टोटल प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आएंगे, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो या बिहार विधानसभा हो, सभी का हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धीरे धीरे लेकर आएंगे। लेकिन नज़दीक में 23 फरवरी 2025 को बीपीडब्ल्यूएससी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को के देखते हुए हम सबसे पहले दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। हम पहले आप लोग को 4 से 5 सेट करवा दिए हैं। आज जो है हम फिर से आप लोग के बीच लेकर आए हैं अगला सेट। हम जो है जब प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा तो आपको डेली एक सेट जो है बिहार एसएससी का या तो दरोगा का हो या बीपीएससी का हो, डेली एक सेट कोई ना कोई बुक से हम लेकर आएंगे। हमारे चैनल पे निरंतर ही जीएस का क्लास चलते रहेगा। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें। हम जो है अभी लूसेंट ऑब्जेक्टिव चलाए हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का 7 चैप्टर इतिहास का हो गया है। इतिहास ख़त्म होने के बाद हम साइंस शुरू करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में बिहार विधानसभा, बिहार एसएससी में हिस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा अगर जो कोई क्वेश्चन है तो साइंस का ही पूछा जाएगा। उसके बाद अगर जो सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का पीटी का जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में जो है विविध का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो हम जो है विविध भी शुरू कर देंगे। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी हो या दरोगा हो 70% हमारे चैनल से क्वेश्चन रहेगा। हम आपको लिख कर एग्ज़ाम देकर आइएगा, उसके बाद मिला देंगे कि कौन सा है। हम जो है दरोगा का 4 बार पीटी मेंस निकाले हैं, इसलिए आप लोग जो है हम पे विश्वास करके हमारे चैनल पे बने रहें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की उम्र कितना है? तो 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 114(2) के अनुसार एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। यदि वह इससे पहले राष्ट्रपति द्वारा साबित असमर्थता या कदाचार के आधार पर अपने पद से हटा दिया जाएगा। हम आपको पहले ही बताया है कि जो करंट का क्वेश्चन छोड़ देंगे। नेक्स्ट महीने से हम जो है आप लोग को स्पीडी का जो है करंट का भी लेकर आएंगे, कि हर महीने का जो रहेगा उसको क्लियर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो मेंडलीफ ने। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, जो उपराष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते। राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृत राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग। देखिए, राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें। लोकसभा आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मत का 6% प्राप्त करना जरूरी है। इसके अलावा किसी एक राज्य या राज्य से विधानसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीतने होंगे अथवा लोकसभा में 2% सीटें हो और ये न्यूनतम 3 राज्यों में हासिल की गई हो। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ये 2017 का क्वेश्चन था। उस समय जो थे सुशील कुमार मोदी बने थे, लेकिन अभी जो है आपको सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। जो राज नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। कहाँ? तो अजमेर शरीफ में। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है म्यांमार। सलेट रूपांतरित रूप है सैल का। सिंधु नदी की लंबाई उतना ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। प्रश्न में राज शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। संविधान में राज शब्द का प्रयोग भारत के संघ की इकाइयों के लिए किया गया है, जहां राज्यपाल कार्यकारी अध्यक्ष होता है। यदि राज की जगह संघ शब्द का प्रयोग हो तो उत्तर राष्ट्रपति होगा। कौन सा विश्व निकाय 1920 में ईस्वी में स्थापित और 1946 में भंग नहीं हुए? तो लीग ऑफ नेशंस। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11।
राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869 ईस्वी में पोरबंदर में। सिखों के गुरुओं के गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु। कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी इसकी वजह से होती है? बेरी बेरी खुराक में किसी कमी की वजह से होती है तो विटामिन बी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है बुध। उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच का औसत समय 4 बजे शाम है, तो 30 डिग्री पूरब। इनमें से कौन इस्पात का प्लांट युक्त नहीं है? तो सिंदरी जो है इस्पात का नहीं है। झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित सिंदरी खाद कारखाने के लिए विख्यात है। भिलाई मध्य प्रदेश, पारादीप ओडिशा तथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इस्पात के लिए प्लांट मौजूद है। गारो जनजाति कहाँ है? तो मेघालय में। चलिए कुछ जनजाति के बारे में पढ़ लें। राज्य एवं वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया जनजाति है। असम में राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, मिकिर है। बिहार में कोल, मुंडा और संथाल है। उत्तर प्रदेश में मौपा, डबला, सुलुंग, मिसमी, मिनियांग है। झारखंड में मुंडा हो उरांव है। ये जो क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये बिहार का थे उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है अभी भी पूछ सकता है। उस खगोलीय भौतिक शास्त्री का नाम बताए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है, वह जो है स्टीफन हॉकिंग है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, जबकि स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। सरोजिनी नायडू ने आज़ादी के संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दी थी। वो भारत के किसी राज्य उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। पेस मेकर संबंधित जो है हृदय से है। पेस मेकर क्या है? तो हृदय का एक अंग है, किंतु हृदय जब असमान हो जाता है तो कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाता है। यह बैटरी युक्त छोटा सा उपकरण हृदय को गतिशील बनाए रखता है। एक कृत्रिम पेस मेकर लगभग 10 वर्ष तक कार्य करता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा, बंगाल का पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग होगा। अनौपचारिक रूप से भारत के भी, परंतु भारत के प्रथम गवर्नर जनरल औपचारिक रूप से विलियम बेंटिंग ने बनाया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है 1902 से 1979 ईस्वी में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। उनके पिता का नाम हरसुदयाल था तथा माता का नाम फूलरानी देवी थी। प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी। 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण का देहांत हो गया था। विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया? तो सुल्तान मोहम्मद ने। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था हेनसांग। 29 ईस्वी से चीन से भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तब बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर 645 में चीन वापस लौटा था। इसका भ्रमण मित्रांश सियूकी नामक से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलती है। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। भारत के राष्ट्रपति आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किस यौगिक का अणु संहिता 40 है? NaOH। कितने अणु 1 मोल के बराबर होता है? 6.023 × 10⁻23। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2/1/2 H2O। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो लोहा जो है नहीं प्राप्त होता है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD। IBRD अर्थात पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन डेवलपमेंट को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना बेटन वुड्स समझौते के तहत 1945 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी। खाने सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बिल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। सोडियम क्लोराइड में उपस्थिति कौन से उसका नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। फास्फोरस का कौन एक्स नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है एक्स नहीं है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है? तो रेटिना। वर्णधाता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर द्वारा। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो वह है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
माइक्रोफोन बदलता है। सूर्य आती हुई परावैंगनिक किरणों से कौन हमें बचाती है? तो O3 ओजोन गैस। O3 जो सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ज्ञात हो कि ओजोन परत का नष्ट करने वाली प्रमुख गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु के विशेष अवस्था स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध के जल की ऊर्जा घड़ी को चाबी में संचित ऊर्जा हो, धनुष की चली मकान गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। 72 किलोमीटर प्रति आवर के वेग का अर्थ होता है 20 मीटर प्रति सेकंड। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो द्रव्यमान। गति ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? E बराबर 1/2 mv²। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? गुड़झोउ में। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? RBC। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों में योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है? लीवर। मूल द्वारा वनस्पति प्रबंधन इसमें होता है स्वीटो पोटैटो। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की है? बिहार के राज्यपाल ने। भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है वे होते हैं लोकसभा के। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के। पंचायती राज लागू किया गया था 1959 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के से 9 तक अनुसूची 11 का प्रावधान है। उपचुनाव कराया जाता है 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, कभी भी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति के। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका है? तो बौद्धों का है। संयुक्त राष्ट्र स्थापित होता है 1945 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1764 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई, जिसमें बाबर विजयी रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य हुई, जिसमें अकबर विजयी रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 14 जनवरी 1767 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई, जिसमें मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली जो है विजयी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज का वर्णन किया हुआ है कश्मीर। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा करने के साथ भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। इस युद्ध के भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया। अब आइए, अशोक महान किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के। गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? तो हमारे राजगिर में। बिहार में सर्वाधिक विख्यात एवं ऐतिहासिक गर्म जल कुंड एवं झरने राजगिर में है, जिसमें सप्तधारा सूर्य कुंड, मखदूम कुंड तथा नानक कुंड प्रमुख है। इन सभी कुंडों से पानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म रहता है। राजगिर का प्रमुख गर्म जल कुंड ब्रह्मकुंड है, जिसमें 7 मीटर चौकोर स्थान में लगभग 1 मीटर की गहराई में स्वच्छ गर्म जल स्रोत स्रावित होता है। इसका तापमान लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। मध्य प्रदेश का नेपानगर क्या है? तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। भारत सरकार का सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करती है आबकारी कर से। नाबार्ड का नाम क्या है? कृषि की सहायता के लिए विशेष बैंक का। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो हमारे कर्नाटक है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है मृत्यु दर से। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण शुक्र को ग्रह को मॉर्निंग स्टार तथा इवनिंग स्टार कहा गया है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि वह पृथ्वी के निकट और इसका आकार पृथ्वी से मिलता जुलता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। आइए, बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को बिट्स एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में अंशतः पूर्व डुबाई जाती है तो उसके भार में प्रत्यक्ष रूप से कमी आ जाती है, जो कमी उस ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। टीआरपी का अर्थ क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो हीमोग्लोबिन। ये था मेरा
दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहेंगे और डेली के डेली अगर जो हम जितना जीके का करा रहे हैं उतना कर लेंगे तो आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बीपीएससी पीटी और दरोगा में लगभग क्वेश्चन जो है यहीं से रहेगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि आप हमारे पास जो भी वीडियो है आप तक पहुंच जाए। और मेरा एक टेलीग्राम लिंक चैनल है, उसमें भी आप लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर जुड़ सकते हैं। थैंक यू।